नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी पिछले 10 सालों में जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चाहे जेई का हो, एलपी का हो, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, ये सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। आप लोग को अभी तक कोई नहीं स्टार्ट करवाया गया कहीं भी, कोई भी यूट्यूब चैनल पे मिक्स प्रीवियस ईयर रेलवे का। सभी का अलग अलग लगाना बहुत मुश्किल होगा, आप लोगों के लिए भी टाइम का बर्बादी होगा। इसलिए सभी का एक बार लगाना बहुत ही अच्छा एक आइडिया है हम लोगों के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर लगाते हैं। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन से क्या है, यदि दो, और अपने चैनल पे डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का PYQ आता है, तो जरूर देखें। कहीं भी दिक्कत हो तो बार बार बोलते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। देखिए चलिए कर लेते हैं। क्या है, यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित दो अंतः कोणों का अनुपात 3:7 है, तो इन दोनों अंतः कोणों के मापों का धनात्मक अंतर क्या होगा। 1:3 में है, एक ही और 1:7 में है। इस दोनों का अंतर पूछा, अंतर 4 अनुपात में होगा। मतलब जो भी आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। ये 4 का मल्टीपल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये 4 का मल्टीपल नहीं है। बिना बताए हम लोग इतना तो छांट लिए एक ऑप्शन को, ठीक है। इस ऑप्शन को तब टिक ही नहीं करेंगे, टक्कर पच भी करेंगे तो 3 वो बचा हुआ है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब चलिए इस चीज को हम ऐसे ही यहाँ पे समझाए थोड़ा सा। चलिए समांतर समांतर रेखा ले लेते हैं, जो जो चीज बोला है वो सभी चीज हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए एक ये रेखा है, मानिए एक हमारा यही रेखा है। दूसरा इसके समांतर में एक रेखा खींच देते हैं, तो दूसरा इसके समांतर में एक रेखा हम यहाँ पे खींच देते हैं। यही बोला है। आगे क्या बोला है, दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे माने एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक तिर्यक रेखा है। समझिएगा, सभी चीज यहाँ पे हम बनाते जा रहे हैं। ये हम अभी आ जाओ, ये क्या लॉक लग गया ना, पेस्ट हो गया। ये हमारा तिर्यक छेदी रेखा है। चलिए इतना, एक ही ओर के अंतः कोणों का अनुपात दिया है। तो एक ही ओर माने ये समांतर रेखा है और ये समांतर रेखा है। एक ही ओर का, हम तो थोड़ा सीधा कर लेते हैं, उससे कोई असर तो नहीं पड़ेगा। चलिए क्या दिक्कत, कर लेते हैं, सुंदर लगेगा डायग्राम भी। यहाँ एक ही ओर के अंतः, तो इधर वाला चाहे इधर वाला, एक ही देखिए, एक ही एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के दोनों अंदर वाला कौन है ना, बिल्कुल है। या फिर आप लोग का मन को इधर का लेने का, ठीक है। एक ही ओर के अंतः कौन लेंगे, इधर का भी अंदर वाला, इधर का भी अंदर वाला, कहीं का भी ले सकते हैं, यही ले रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर का अनुपात कितना दिया, 3:7। मतलब एक वो अगर 3x अनुपात में 3x में है, तो दूसरा हमारा कितना है, 7x में। कितना है, 7x में। और आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो उसका क्या नियम है, कि अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है तो संगत कोण भी बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। और उसमें एक नियम ये भी है कि उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक ही ओर है, देखिए तो एक ही ओर है, क्या एक ही ओर है, उसके अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, 180। मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। मतलब 4 7 3 10x इसका मान कितना हो जाएगा, 80 के बराबर। कितना, सॉरी 180। एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल जो होता है वो 180 होता है। तो इस काटेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 18। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो पूछा दोनों का अंतर, दोनों का योगफल तो हम लोग 180 होता है। एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180, यहाँ से x का मान निकाले तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा ये 4x का। कितना, 7x है, वो 3x है, तो अंतर कितना होगा, 4x का। x नहीं भी बांधते, अनुपात बांध के भी बना ले सकते थे। अब एक x का मान 18 है, तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 4 × 18, मतलब 18 चौके 72। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 72 हमारा, बिल्कुल 72 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। बाकी बस सभी ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। और ये डायग्राम कैसे बनाए, जो लिखा हुआ था वो सभी चीज आप लोग के सामने है। कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक इतना 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 है। कितना कितना निर्देशांक है, तो बोला है 1। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम पीछे भी करवाए। अगर आप लोग को आज समझ में आ ही गया था तो प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो बिंदु दिया है 1 2, देखिए बहुत क्वेश्चन रिपीट भी करवा रहे हैं जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस भी हम ला रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन SSC GD का भी और SSC MTS का भी बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। तो कोई विद्यार्थी है आप लोग का दोस्त साथी, उसके साथ जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला जो पॉइंट हमारा है वो कितना है, 4 और 1, यही तीनों। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर क्लास 10th के नियम से निकाले, आप लोग को पता है कि बहुत काफी लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। कैसे होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3। इस प्रकार से इतना लंबा फॉर्मूला होता है, इसका यूज नहीं करना है।
इसका यूज नहीं करना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, जब उसका यूज नहीं करना तो क्या करना है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और निर्देशांक दिया रहे, तो हमेशा आप एक चीज याद रखिएगा कि इस तीनों में से किसी को एक को पकड़िए, जो आप लोग को अच्छा लगे, आसान लगे, सुंदर लगे, ठीक है, इस तीनों में से उसको जीरो पूरा देना है। जैसे कि सपोज करते हैं इसको पूरा लें क्या, इसका माइनस भी, टेंशन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका टेंशन खत्म करने के चक्कर में सब माइनस ना हो जाए, लेकिन नहीं होगा। कैसे जीरो पुराना होता है किसी एक को, माने जीरो कैसे पुरा सकते हैं, एकरा में +4 कर देंगे, एकरा में +3 कर जोड़ देंगे, जीरो नहीं पूछ जाएगा। देखिए तो जीरो जीरो पूछ जाएगा ना, जीरो जीरो पूर गया, जिसमें जोड़ खत्म हो गया, माने इसको लिखना ही नहीं था, जीरो जीरो पूर गया, इतना जोड़ने। अब जब उसमें जोड़े तो सब में जोड़िए, एक रो में 4 जोड़ना है, एक में 3 जोड़ना है, 4 3 जोड़े हैं 4 3, एक रो में जोड़ना है 4 और एक रो में जोड़ना है 3, तो कितना पॉइंट हमारा बन जाएगा, देखिए तो बन जाएगा 4 1 5 और 5, इधर भी जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 3 1 4, इतना ही बनेगा, नहीं तो पॉइंट बनेगा हमारा। अब क्या कीजिए कि बाहर को बाहर से गुना कीजिए, अंदर को अंदर से, बाहर को बाहर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 घटा 8 चौके 8 5 40, तो बोलिएगा माइनस में मान आएगा। और देखिए पहले समझिएगा कि क्या किए, बाहर को बाहर से गुना किए 20 आ गया, अंदर को अंदर से की कितना आ गया 40 आ गया, जितना इस दोनों को घटा के 2 से भाग कर देना है। माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता है, इसीलिए हम जो लेते हैं इसका क्या ले लेते हैं, मोड लेते हैं। बात समझ में आ गया होगा ना, कितना आएगा सॉल्व करके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 में 40 जाएगा तो 20 आ जाएगा, प्लस में 20 मोड होता बटा 2, जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 10 वर्ग इकाई हो जाएगा आंसर। आप लोग का अगर मन करे किसी और को जीरो बना के बनाने का तो बना सकते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन है तरीका इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने का। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, और जो भी रेलवे का एग्जाम पिछले 10 सालों में हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर आप लोगों के साथ हम डेली डिस्कस करते हैं, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। हमारे चैनल पे हमारे साथ जरूर जुड़े और लाभ उठा सकते हैं। एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस का भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आप लोगों के बीच हम लाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन, जरा गौर कीजिएगा। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 केजी है, यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाता है तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो x का भार। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक ही काम देगा, एग्जाम में ट्रिक ही बनाना है आप लोगों को, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो हम बेसिक भी इस क्वेश्चन का समझाने का प्रयास करेंगे उस विद्यार्थी को। तो पहले बेसिक थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ आप लोग को हम बेसिक समझा देते हैं इस क्वेश्चन का, और यहाँ पे ट्रिक समझा देंगे। आप लोग बोलिएगा इसका क्यों नहीं बेसिक समझा, इसका बेसिक तो एग्जाम में बनाना ही नहीं है, काफी लंबा टाइम लगेगा, अगर ट्रिक भूल गए तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, काफी लंबा, लेकिन इसका बेसिक भी आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं अगर भूल भी गए तो ट्रिक, ठीक है। इसीलिए आप लोग को हम दोनों बताना चाह रहे हैं। 25 गो वस्तु है, ठीक है, और बोला इसका औसत कितना है, औसत भार 50 केजी है, तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा, तो 25 का सबका 50 है, योगफल कितना हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे 25 25 125 1250 हो जाएगा, कितना 1250, कितना हो गया 1250। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अन्य एक वस्तु x को शामिल किया गया, जब x को शामिल भी कर लेंगे, मतलब एक वस्तु x को भी जोड़ लेंगे तो टोटल वस्तु कितना हो जाएगा, 26 गो वस्तु हो जाएगा। इस 26 गो वस्तु का कारण एवरेज होगा 500 ग्राम बढ़ गया है, पहले एवरेज था 50 किलो, अब 500 ग्राम बढ़ गया, 500 ग्राम का मतलब आधा किलो बढ़ गया है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि अब जो हो गया है वो 50.5 हो गया है, कितना 50.5 हो गया है। अब जो एवरेज हो गया है वो कितना हमारा हो गया है 50.5 हो गया, कितना 26 होगा। जब इसको अब करेंगे, इसका योगफल निकालेंगे तो आ जाएगा 26 50 कितना हो जाएगा, 500 के 30 के 0 बाकी 3, सॉरी हाँ 3 3 तो 3 1313, कितना आ जाएगा 1313, इसका गुणनफल 1313। अब देखिए पहले था 1250, एक संख्या के आने के कारण, किसके आने के कारण, x के आने के कारण योगफल कितना हो गया 1313 हो गया, इसका जो योगफल हो गया 1313 हो गया। कितने का अंतर हुआ, 63 का अंतर हुआ, किसके कारण, इस एक संख्या के कारण। तो मतलब इस एक संख्या का जो मान आ गया वो कितना 63, मतलब x का क्वेश्चन, मतलब x कितना भार का है, तो x का जो भार है वो 63 केजी है, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है एग्जाम में। चलिए हम लोग चलते हैं आप लोग को लेके दूसरे अगले क्वेश्चन पे। पहला तो कुछ देखिए ऑप्शन है, इस प्रकार से भी छांट सकते हैं कि 50 किलो है, कितना 25 गो का, और एक x के आने के कारण मान बढ़ रहा है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 50 से अधिक ही होगा, ये 50 से कम है तो खत्म, ये 50 से कम है तो खत्म, इस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग ट्रिक पे देख लेते हैं। बस में ट्रिक बता दिए ना कि 2 ऑप्शन को पहले खत्म कर दिए। अब देखिए 25 गो वस्तु था, ठीक है, उसका सभी का एवरेज कितना था, ये नंबर है
तो नंबर ऑफ वस्तु ये है, और यहाँ पे हम एवरेज लिख रहे हैं। एवरेज कितना है इसका एवरेज, अब आ जाए AVG कितना 50, ठीक है। अब इसके एवरेज में जो है बढ़ोतरी हो गया है कितने का, आधा किलो का, मतलब अब जो एवरेज हो गया है वो 50.5 हो गया है। अब जो एवरेज हो गया है वो 50.5 हो गया है, और संख्या क्या हो गया 26 गो हो गया है। पहले 25 गो था, x बढ़ गया कितना, एक कौन बढ़ गया, x एगो बढ़ गया, जिसके कारण संख्या क्या हो गया 26 गो संख्या हो गया, ठीक है। कितने ये जो हो गया कितना, ये साढ़े 10 कितना, सॉरी साढ़े 50। अब देखिए अगर मानिए वो जो एक संख्या आया होगा, वो अगर मानिए जो 26 एक एक्स जो आया है वो अगर 50 उसका भी रहता 50 kg ही, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, एवरेज हमारा 50 का 50 ही रह जाता। अगर ये जो एक संख्या x आया है अगर वो 50 का रहता तो एवरेज भी हमारा, एवरेज में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन वो क्या था, अधिक का था, इसलिए एवरेज में कितना बढ़ोतरी हुआ है 0.5 का। एवरेज में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, तो बोलिएगा 0.5 का बढ़ोतरी हुआ है। अब क्या को संख्या पे 0.5, 26 संख्या का बढ़ गया 0.5, तो 26 संख्या का 0.5 बढ़ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 0, 5 दूना 10 और 2 काटेंगे 13, मतलब उसका जो होगा एवरेज में 13 अधिक होगा एवरेज से। तो उसका 50 आता तो कोई वृद्धि नहीं होता एवरेज में, लेकिन उसका 13 अधिक आया है, जिसके कारण कि एवरेज में 0.5 बढ़ा, तो 13 अधिक, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 63 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस भी तरीका से 63 निकला, इस भी तरीका से 63 निकला। ये हमारा ट्रिक है, आप लोग निकाल सकते हैं, इतना लिखने का कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्ट 50 था, बढ़ कितना गया है, एक का बढ़ोतरी 50 तो होगा ही होगा, प्लस 0.5 कितना, आधा किलो बढ़ा है कितना 26 गो पर, 26 गो हो गया संख्या, 26 गो पर आधा किलो, तो मतलब कितना हो जाएगा 26 गो, आधा किलो बढ़ा है कितना 26 में, तो कितना किलो का अगर निकालेंगे 13 किलो आ जाएगा, 13 किलो, जब इसको जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। इस प्रकार से भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ट्रिक पता रहेगा तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग फोकस करते हैं, और दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। एगो पिता जो है अपने बेटे से क्या है 5 गुना बड़ा है। एक पिता जो है, एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था। उसके बेटे का आयु ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गो थ्रू ऑप्शन भी करेंगे तो आसान तरीके से ही बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक पिता है और उसका क्या है, पुत्र है, सन है, सन। अगर ऑप्शन से क्या होता है, उसके बेटे की आयु ज्ञात करें। अगर मान लेते हैं उसका बेटा अगर कितने साल का है, 32 साल का है, उसका बेटा 32 साल का, बोला क्या एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। एक पिता क्या है अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, तो पिता कितने साल का, अगर 5 गुना, एक जब 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 की, 5 15 160, ठीक है। बोला अगर अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, 6 गुना 5 वर्ष पहले का बात बोला है। अगर 5 वर्ष पहले देखेंगे तो कितने साल का होगा 155, और इसका 5 वर्ष पहले जाएंगे कितना आ जाएगा 27। बोला 5 साल पहले गए ना तो 6 गुना आ गया, इसका कि क्या 6 गुना है, इसका 6 गुना 155 है, तो बोलिएगा 7 के 42 होगा, लेकिन यहाँ पे 5 है, मतलब नहीं हुआ 6 गुना, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा यहीं पे क्या हुआ, गलत। अगर हम लोग मान के देखे 35, कितना मान के देखे 35, जब 32 नहीं हुआ 35 तो और अधिक आ जाएगा, लेकिन मान के देखना चाहिए ना, ऑप्शन ही है तो मान के देख रहे हैं। तो ये बेटा 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 मानना है तो 35, जब बेटा 35 तो इसका क्या करेंगे 4 गुना मानेंगे, तो कितना मानेंगे 140। बोला 5 साल पहले का कहानी, तो 5 साल पहले कितने साल का, ये 35 साल का, ये ठीक है ना। फिर इसका हम गलत मान लिए थे, क्या मिनट, एक मिनट कितना मान लिए थे 160 कैसे मान लिए थे, अरे यार इसका 5 गुना माना था ना, ठीक है तभी 5 गुना, अच्छा 5 गुना ठीक है, इसी का गलत माने 140 नहीं होगा, इसका 5 गुना कितने साल का हो जाएगा, हम 5 से गुना करेंगे, 25 के 5 बाकी 2 5 या 15 2 17 175। बोला है 5 साल पहले कितना 6 गुना आयु का, 5 साल पहले अगर गए तो वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था, तो 5 साल पहले कितने साल का हो जाएगा, ये 70 साल का 170। 5 साल पहले कितने साल का हो जाएगा, ये 30 साल का, तो 6 गुना है क्या, नहीं, इसमें 6 से गुना करेंगे तो 180 आएगा, जबकि 170 है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा मानना क्या है, गलत है। इस ऑप्शन को भी यहाँ पे गलत कर सकते, इस ऑप्शन को भी यहाँ पे गलत, इस ऑप्शन को भी गलत कर दिए। अब मान लेते हैं 25 साल, अगर ये 25 साल का, इसका पिता कितने साल का 125 साल का, 5 गुना। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले ये 120 साल का, 5 साल पहले ये कितने साल का 20 साल का, तो क्या 6 गुना है, तो बिल्कुल ये हमारा 6 गुना हो गया, मतलब ये हमारा बिल्कुल कौन से ऑप्शन, ऑप्शन 25, मतलब बेटे का जो उम्र हो जाएगा वो 25 साल हो जाएगा, कितने 25 साल।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कुछ क्या था, बेसिक पे भी जल्दी ही बन जाता, एक्स वाई मान के भी। क्या बोला, एक पिता अपने बेटे से 6 गुना बड़ा है, पिता बेटे से 6 गुना, अगर इसका मतलब है पिता और बेटा का जो उम्र है वो 6 गुना बड़ा है। अगर पिता है 5 गुना बोला है ना, पहले 5 गुना बोला है। अगर बेटा का हम मान लेते हैं एक्स, तो पिता का कितना हो जाएगा 6 5x, 5 गुना बोला है तो 5x, ये हम बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब 5x हो जाएगा तो बोला है कि 5 साल पहले, एकरा में भी 5 घटा देंगे, एकरा में भी 5 घटाएंगे। 5 साल पहले जो बोला है कितना हो जाता है, ये बेटा का 6 गुना हो जाता है। अगर बेटा 1 तो ये 6, यहाँ से भी मान निकालते तो निकल जाता, कोना कोनी गुना करेंगे तो 6x, कोना कोनी गुना करेंगे तो 6x माइनस 6 पचे 30, बराबर इधर गुना करेंगे तो 5x माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 30, से उधर जाकर प्लस हो जाएगा 25 आ गया। देखिए इस तरीके से इजी से भी निकल गया, आसान तरीका से भी निकल ही गया। अगर बिना ऑप्शन के थ्रू चले, इस बिना ऑप्शन विदाउट ऑप्शन भी जल्दी ही निकल गया। प्रैक्टिस से पता चलेगा कि विदाउट ऑप्शन जल्दी निकलेगा या फिर ऑप्शन के थ्रू जल्दी निकलेगा या ट्रिक के थ्रू जल्दी निकलेगा। वो सभी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो पता चलेगा कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डेली अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का PYQ आता है, जरूर देखें। ठीक है, जो भी है क्वेश्चन रेलवे का है, प्रीवियस ईयर जो भी इधर 10 सालों में एग्जाम हुआ है उसका कर लेते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या की 1/3 के बराबर है, तो कॉलेजों में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात याद करना है। ठीक है, लड़कों और लड़की की संख्या का अनुपात। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो नहीं, किस प्रकार से निकालेंगे देखिए। ये क्या है, बॉय है और यहाँ पे क्या है, गर्ल है। बोला कि यदि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15%, ठीक है, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। अच्छा 15%, लड़का की संख्या का 15%, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो बोलिएगा 15 कितना हो जाएगा 3/20, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू। अगर टोटल लड़का 20 गो है, उसमें से उसका 15% का मतलब 3 गो लड़का का बात बोला है, तो 3 गो जो लड़का है, ठीक है, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, लड़कियों की संख्या का 1/3 के बराबर है। इसको हम बिना लिखे भी बनाए ना, बिना अनुपात में जल्दी ही बन जाएगा। देखिए कैसे, लड़कों की संख्या का 1/3 मतलब लड़का बॉय का 15%, यही बोला है ना कि लड़कों की संख्या का 15%, लड़कों की संख्या का 15%, लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, बराबर लड़कियों की संख्या का 1/3 के क्या है, बराबर है। तो सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 0, तो B/G जब निकालेंगे उधर चल जाएगा तो 20/3 तिया 9। ये तो हम निकालना क्या था, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, लड़का अनुपात लड़की निकालना था। तो लड़का 20 अनुपात लड़की 9 अनुपात, मतलब 20/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20/9 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 20/9। ठीक है, तो 20/9 पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है अगला 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इतना में एक्स का भिन्न मान ज्ञात कीजिए। क्या है हमें दिया हुआ, एक्स बराबर जो है वो 0.7833333 बढ़ते गया है। इसका मतलब रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, क्या जो भी संख्या उसको लिख देना है टोटल इतना। अब देखिए है क्या संख्या, इसको हम पहले लिख क्या सकते हैं वो समझिएगा। 3 पे बार लिख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, ओरिजिनली 0.783 रिपीट हो रहा है, मतलब 3 पे रेकरिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 पे जो हमारा आ जाएगा रेकरिंग आ जाएगा। 1 मिनट इसको अब हम यहाँ पे कर लेंगे और 3 पे रेकरिंग आ जाएगा, हम लोग इसको यहाँ पे बना लेंगे। 3 पे क्या आ जाएगा, 3 पे हमारा रेकरिंग आ जाएगा। बस समझ में आ गया होगा। जब 3 पे रेकरिंग आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या इससे तरीका बताएं सॉल्व करने का, जो भी संख्या है सबको सबसे पहले लिख लीजिए। 783 है तो 783 लिख दिए। जिस पे बार नहीं है क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। किस पे बार नहीं है, 78 पे बार नहीं है, दशमलव पहले वाला ले लेंगे, लेकिन 0 है तो यहाँ पे कुछ लेना जरूरी है नहीं। 78 पे बार नहीं है तो 78 को घटा देंगे। बटा जो देंगे वो दशमलव के बाद में देखेंगे, दशमलव के बाद के लिए बटा देंगे तो दशमलव के बाद का कहानी देखेंगे। जितना पे बार है उतना 9, एगो संख्या पे बार है एगो 9 देंगे, और 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 0 देंगे। हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे तो 78 5 83 हो जाएगा 705/900, 705/900। इसको काटेंगे, बिना काटे आंसर दिया है तो ऑप्शन बी हमारा देखिए बिना काटे दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा 705/900 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कटेगा तो काट देंगे इसको,
इसको कटेगा तो काट देंगे, जैसे ये कर देखिए 3 से कट रहा था, ये हमारा 3 से कट जाता कितना, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, इस प्रकार से, और ये हमारा 3 4, इस प्रकार से भी आंसर हो सकता था। ठीक है, हो सकता था, लेकिन नहीं दिया है तो हम लोग को टिक इस प्रकार से नहीं करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का PYQ लाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।